नमास्मै साराय संभूत्याचपास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभावाय विराजते वन्दितु सर्वसिद्धे धीमचलमणि वच्चामि स्नेहभावनास्ते परपरणति हेतो मोहनां लोलुभावान् नवरत्नभाव्य व्याप्ति परिनाशिकाः मम परमेश्वरे शब्दचिन्हमात्रमपि भवतु संसार व्याख्यैवान्। समय सार जी ग्रंथाग्रह 16 नंबर की त्यागोपादान शून्य शक्ति, इस पर स्वाध्याय चल रहा है। अन्योन अनतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्य शक्ति, मतलब क्या? जो कम बड़ नहीं होता, कम भी नहीं होता है और बढ़ता भी नहीं है, ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप, ज्यों का त्यों रहने वाला, ऐसी एक त्यागोपादान शून्य शक्ति है। माने इस शक्ति के कारण क्या होता है? जो आत्मा चैतन्य वस्तु है वो न तो कम होता है और न बढ़ता है, ज्यों का त्यों रहता है। आगे सुन, मानो उसके द्रव्य गुण पर्याय जैसा है वैसा तो वैसा रहता है। तो ये इस पर काफी अपन ने विचार किया है। और त्यागोपादान का भी अर्थ बताया था। त्याग माने छोड़ना और उपादान माने ग्रहण करना। तो आत्मा के ज्यों का त्यों रहता है ना, तो उसमें कुछ बढ़ता नहीं है और कुछ घटता भी नहीं। माने अपने में से कुछ छोड़ देंगे तो घट जाए, और अपने में किसी से बाहर से कुछ ले ले तो बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है। बोलो पांडे जी, ये किसकी बात है? अपनी बात है। अंदर में यहाँ चैतन्य वस्तु विराजमान है और वो वस्तु ऐसी है कि जिसमें कुछ घटबड़ नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो, इसमें गुरुदेव जी का व्याख्यान चल रहा था, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और हैं। वैसे तो अपने सब आ ही गए हैं, लेकिन गुरुदेव जी की बात अपन नहीं पढ़े तो वो संतोष नहीं होता है। संग आत्मा की अस्थि में पर की तो नास्ती है, इसलिए पर का त्याग करूं, यह बात तो वस्तु में है ही नहीं। क्या कहा? आत्मा की सत्ता है ना, तो पर की असत्ता है कि नहीं? देह मनवाणी ज्ञान कर्म वगैरह वगैरह बाहर की चीजें, ये भोग विलास की वस्तुएं, कपड़े लत्ते सभी है, ये पैसा धन दौलत सब, कि हमने दान दे दिया, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, व्यवहार से ये सब इसमें आता है ना। एक भोग प्रमाण व्रत, हमने इतना भोगों का त्याग कर दिया है। परिग्रह प्रमाण व्रत, हमने इतना परिग्रह करा, इतना परिग्रह का त्याग कर दिया। तो वो परिग्रह भोग तो बाहर की चीज है, उसकी तो आत्मा में नास्ती है। तो आत्मा कैसे उनका त्याग करे?
ये जितना जो कुछ त्याग कहा जाता है वो सब व्यवहार नय का कथन है प्रभु। बोलो समझ में आया था नहीं आया? बिल्कुल सरल बात है पांडे जी, ये कुछ नहीं मानो कोई कठिन बात नहीं है। अब मानो ये एक वस्तु है, अब इस वस्तु के अपेक्षा से ये पुस्तक ये इसमें रखी है, लेकिन इसकी सत्ता में इसकी नास्ती है ना। अब ये कहेगा मैंने इसका त्याग कर दिया, तो ये तेरी हस्ती में नहीं, तू त्याग क्या करेगा उसका? है? वो सब जितना कथन है वो व्यवहार में का है, वो सब विकल्प है, राग की दशा है। जितना भी त्याग होता है वो क्या है मुझे बताओ? क्या बात है, समझ में आ रहा है नहीं है? क्या आत्मा राग स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, राग स्वरूप है नहीं आत्मा। ये तो एक बात होगी कि पर की थनास्ती है तो उसका तो त्याग बनता ही नहीं है। अब कोई राग का त्याग तो बनता है ना, उसकी कहते हैं। और राग का त्याग सत वस्तु के अवलंबन के बिना नहीं हो सकता, पहली बात तो। राग का त्याग कैसे होगा? जो आत्मा को ग्रहण करेगा तो राग का त्याग नहीं आए ख्याल में? बोलो पांडे जी। देखो, आत्मा एक चैतन्य वस्तु है, उसकी अवस्था में राग है, माने वो अवस्था ही राग में है, उस अवस्था को ही राग कहते हैं। राग कोई अलग से चीज नहीं है कि राग कहीं अलग हो और आत्मा की अवस्था अलग हो, ऐसा नहीं है। उस एक एक समय की जो रागमय अवस्था है ना, वो राग वही राग है, रागमय अवस्था का नाम राग है। अब एक आत्मा राग का त्याग करे तो राग का त्याग कब होगा? इसके ये राग का त्याग विकल्प कर करके राग का त्याग करेगा क्या? वो विकल्प समझ आ गए, कोई तो राग है, कोई तो राग है। मैं राग का त्याग करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं इसका त्याग करता हूँ, मैं परग्रह प्रमाण पत्र लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ, ये सब विकल्प है। इसमें क्या त्याग हुआ? क्या है? वो गिरे भैया, लेकिन राग का त्याग हुआ क्या? यहाँ प्रश्न ये है। बस इतनी बात है और कुछ है, इससे ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं है। तो व्यवहार से उपदेश दो, व्यवहार से तुम सब करो, उसका निषेध नहीं है करने का, लेकिन राग का त्याग कब हो, प्रश्न ये है। है? वो उपदेश देने की मना थोड़ी है और त्याग करने की मना थोड़ी है, लेकिन सवाल ये राग का त्याग कब हो, कैसे हो, क्या उपाय है राग के त्याग का? राग का त्याग कैसे हो? अरे आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, उसकी एक एक समय की अवस्था में अनाज से राग चल रहा है, राग चल रहा है, राग चल रहा है, राग चल रहा है, और ये राग का त्याग हो कैसे? क्या उपाय है, क्या उपाय कि इसने अनाज से राग का ही लक्ष्य किया है। बोलो, देखो एक उदाहरण देता हूं। एक कविता लिखने वाले हैं ना पांडे जी, तो क्या मानते हैं मैंने कितनी बढ़िया कविता लिखी है, और एक मैंने रची है, वो जानता है, ये सब जानता है, मैंने विचार किया ना, मेरे अंदर में से ज्ञान में से ये आई है। अपन भी ये कहेंगे, किसी ने उपन्यास लिखा है, ये मैं जानता था ना सब, ये मैंने किया है ना, है?
और भी जितने मानो कोई स्क्रीन राइटर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये सब उनके जो फिल्में में आती है ना, और जो सीरियल वगैरह, उनमें स्क्रीन राइटर कौन है और क्या क्या होता है उसमें, तो सब, तो वो उसके विकल्प चले ना उसके, तो वो उसमें अहम कर रहा है ना, ये मैंने किया है। इसका मतलब क्या होगा, एक उपन्यास मैंने बनाया, एक कविता मैंने लिखी, एक गीत मैंने लिखा, तो उसकी दृष्टि कहाँ है, विकल्प वही है ना। ऐसे ही सारा जगत, उसमें हम भी शामिल हैं। हम जो जो काम कर रहे हैं, हमारी कहा वो है पकड़। ये देखो मैंने कितने बढ़िया व्याख्यान किया, ये देखो लोगों ने समझा ना इसको। हमने कितनी अच्छी तरह समझाता हूं, तो कहाँ रहा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दृष्टि काय पे है, आत्मा पे है, विराग पे है। अब इसने बाहर का त्याग किया, मैंने ये त्याग कर लिया, मैं त्यागी हो गया। कहाँ दृष्टि है, ये मैं मुनि हूं ना, तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं 28 मूल गुण का पालन करता हूं। क्या हुआ, हाँ ये बात, ये समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये मैंने प्रतिमाएं धारण कर ली है ना, मैं प्रतिमाओं का पालन करता हूं, ये धर्म है, मैं धर्मात्मा हूं। कहाँ बैठा है, मैं पुजारी हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं है? भगवान मेरे पूज्य हैं, मैं पूजक हूं। कहाँ बैठा है ये, बोलो पांडे जी, समझ में आ रहा है कहाँ बैठा है, राग में, राग में, राग में, राग, और वो आत्मा ही है, आत्मा की अवस्था में राग हो, वो राग हो रहा है कर्तव्य के निमित्त से, आत्मा की पर्याय मलिन होती जा रही, हर समय राग रूप, राग रूप, राग रूप, और ये उस राग में एकत्व कर रहा है। इसकी राग रूप परिणाम की वैसी योग्यता है, जैसे बोला है ना, तो इसको राग चल रहा है ना, तो ये द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो इसके राग के परिणाम की वैसी योग्यता है ना। इसके कब कब कैसे कैसे विकल्प आ रहे हैं, वाणी कैसी कैसी निकल रही है, वो सब निश्चित है ना केवल ज्ञान में, वैसे ही हो रहा है ना सब। और ये करता कौन है, उसे कोई नहीं कर रहा भैया, ये तो उसमें अपना तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कैसे चल रही है, कर्म के उदय के निमित्त से इस प्रकार का राग चलेगा, ये भगवान के केवल ज्ञान में निश्चित है कि नहीं। अनंत काल पहले ये चीज है, इसकी ऐसी पर्याय होगी, ऐसी विकार होगी, ऐसा विकार होगा, ऐसा विकल्प होगा, ऐसे शब्द निकलेंगे, ये भूगोल का परिणाम है, ये सब भगवान के ज्ञान में निश्चित है कि नहीं पहले से, और वैसे निकल रहे हैं ना, वैसा विकल्प हो रहे हैं ना। और ये कहां बैठा है, ये नहीं जानना कि मैं विकल्पों का करता नहीं हूं, मैं तो ये शुद्ध वस्तु हूं। क्या कहा, क्या नहीं जाना इसने, अपनी सत्ता, अपना शुद्ध स्वरूप, त्रिकाल परम पारणा भाव रूप वस्तु, ऐसा नहीं जाना है। और वही बैठा बैठा ये कहता, मैंने ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, मैं फला हो गया, मैं ये बन गया, मैं इस पदवी को धारण कर लिया, मैं इस पदवी को धारण कर, है जी।
हाँ कैसा? ये सब विकल्प है ना। आपने बोला समय दर्शन नहीं हुआ, हमने सबका को वो कर लिया, मैं यही वस्तु हूँ, विकल्प है। ये तो विकल्प ही है। निर्णय कर रहे हैं ना। हाँ तो निर्णय करो ना, निर्णय जब करोगे और सम्यक दर्शन जब होगा तो सम्यक दर्शन बोलता नहीं है, सम्यक ज्ञान बोलता नहीं है, सम्यक दर्शन में विकल्प नहीं है, सम्यक ज्ञान में विकल्प नहीं है। क्या कहा? अभी कल परसों सम्यक ज्ञान की बात चली थी, ठीक है, तो और भी विचार आया था, मैं बता दूंगा। सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है ये बताया था परसों। क्या कौन उसका प्रयोजन क्या है सम्यक ज्ञान का, उसकी अर्थक्रिया क्या है। सम्यक ज्ञान की ये शब्द पकड़ में आया, अर्थक्रिया। अर्थक्रिया जानते हैं ना? जैसे आत्मा एक वस्तु है तो आत्मा की अर्थक्रिया क्या होगी कि जानना। राग करना आत्मा की अर्थक्रिया नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है उसकी अर्थक्रिया क्या है? कि भैया वो बताया था ना, 6 द्रव्य 7 आत्मा पदार्थ स्वपर जैसे हैं वैसे के वैसे उनको प्रकाशित करना, जानना 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 जानना। तो उस जानने में विकल्प है क्या? ये सम्यक ज्ञान है, निर्विकल्प है। और उस काल में विकल्प नहीं है, एक आदमी है, विकल्प में राग है, जैसा भी है। और वो जितने विकल्प है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। कौन सी? एक मेरी स्त्री है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये जो जानना, ये जो जानना, ये जानना नहीं है, वास्तव में विकल्प का ही रहा है। हम जिसे जानने मान रहे हैं, तो मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, ये मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, ये सब विकल्प है। और ये विकल्प चलता रहे और ज्ञान अपने निर्विकल्प का काम करता रहे, क्योंकि वहां उसने जाना है सब सात तत्व। उसमें मतलब उस राग का और ज्ञान का आपस में कोई गौर विरोध नहीं है, दोनों एक साथ रह सकते हैं। 110 नंबर का कलश है पुण्य पाप अधिकार में। ये तो जगत को खबर नहीं भैया इन बातों की कुछ भी। क्या इसका नाम तो सम्यक दर्शन है, ये सब ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है? मुझे कोई परेशानी नहीं, सम्यक ज्ञान क्या है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। किससे परेशानी नहीं है? राग से परेशानी नहीं है, देह निर्माण की क्रिया से परेशानी नहीं है, ज्ञान वर्णाधिकार कर्मों का कैसा होता चल रहा है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे क्या है? मैं तो स्वतंत्र हूं ना इनसे, मैं अपना कार्य कर रहा हूं ना। बिल्कुल। सम्यक ज्ञान में जो वेद पढ़ रहे हैं उसकी विकल्प नहीं, तो 40 की अवस्था कमजोरी है, यही मतलब है जी। ज्ञान है तो वेद देखो उन भेदों का ज्ञान कराया है। जो जीव सात तत्व पदार्थ इनको जानेगा, ठीक है, तो वो जब इसको जानने का विकल्प आएगा, कहने का विकल्प आएगा, तो कहने के विकल्प के दौरान उसका ज्ञानोपयोग जो सम्यक ज्ञानोपयोग है वो मति श्रुति काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जानने की अपनी सीमा है और राज की अपनी सीमा है, और दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं है, ये अद्भुत बात है। वो वास्तव में कहीं नहीं जा सकती है। क्या 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 किया क्या जाए? वो तो केवल अनुभव की बात है। कहीं नहीं जा सकती है। हैं जी?
आया कि नहीं आया? तो जानेगा तो मतिश्रुत ज्ञान नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो विकल्प रहे, विकल्प की अपनी सीमा है, विकल्प रहने में कोई विरोध नहीं है ना, क्योंकि वो विकल्प ही आत्मा का ही परिणमन है ना, चारित्र गुण का विकार है ना ज्ञान विकल्प विकल्प ज्ञान है, अपने को अपने रूप में। वो तो उसको जानना है वैसा का वैसा, जितना भी विकल्प है। बोलो समझ में आएगा? यहाँ तो ये जीव उस विकल्प में बस एकत्व करके बैठा हुआ है। देखो विकल्प होना वो कोई दोष नहीं है, लेकिन विकल्प में अहम करना, उसको अपनी सत्ता मानना, अपना स्वरूप मानना, ये दोष है। बिल्कुल बिल्कुल मान रहा है। अरे विकल्प तो मुनिराज को भी होते हैं ना, आया करना है तो मुनिराज को कोई परेशानी है? तो मुनिराज को परेशानी नहीं है तो पंचम स्थान व्यक्ति में परेशानी होगी, तो चौथे स्थान व्यक्ति में परेशानी होगी। तो क्या करें, सब राग तो रहता है, विकल्प तो रहता है, विकल्प तो रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टीका करने के कारण सब में ये विकल्प तो है ना, तो उन्हें कोई परेशानी है क्या? यहाँ तो राग के त्याग की बात चल रही है ना, तो राग का त्याग कैसे, क्या उपाय क्या है? राग का त्याग माने राग में जो अहमपना है उसको छोड़ना, और वो छूटेगा कब? जब स्वभाव को ग्रहण करेगा तब छूटेगा। राग को अपना मानना, राग को अपना जानना, और फिर राग में बरतना, वृत्ति करना, उसमें रमणता करना, ये तीन दोष है ना। तो सबसे पहले क्या होगा राग छोड़ने के लिए? आत्मा को ग्रहण करें। तो श्रद्धा अपेक्षा से राग को छोड़ दिए, आत्मा को अपना जाने, तो श्रद्धा अपेक्षा से आत्मा को, तो ज्ञान अपेक्षा से आत्मा को, तो राग को छोड़ दिए, त्याग दिया उसको, और स्वरूप में लीनता करे, तो चारित्र अपेक्षा से राग का त्याग कर दिया। तो राग का त्याग किया है, स्वरूप का ग्रहण किया है, तो आत्मा ने उसमें किया क्या है? राग में, इसलिए वो व्यवहार है कि कुछ किए ही नहीं है, वो तो स्वकार से छूट गया, आत्मा तो उस तरफ देखता ही नहीं है। आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, पूरी सत्ता विराजमान है, अनंत शब्द संपन्न सत्ता विराजमान है, और इसकी दशा दुर्गति है। पूरा भगवान अंदर में विराजमान है, और पूर्ण सच उसको पकड़े हुए, मैंने ये त्याग कर लिया, ये त्यागी बना कर रहा। हाँ क्या बात, पशु इसीलिए बोला है। अरे वो त्यागी नहीं हो तो उसे पशु बोला है, वो त्याग के विकल्प में अनुभूति कर रहा है। आया कि नहीं आएगा? हो यहाँ कह रहे हैं राग का त्याग सत वस्तु के अवलंबन के बिना हो नहीं सकता,
इसलिए ध्रुव वस्तु का अवलंबन ही जैन धर्म है। जैन धर्म ये है। हाँ जी, ये बाहर का त्याग व्याग कर देना, ये जैन धर्म नहीं है भैया। है, ये तो उपचार से कहा जाता है। हैं? तो फिर सब भगवान बन जाएंगे। है जी, काफी लाभ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है ना, संसार का हो जाए सब भगवान बन जाए। और क्या है? हमारा आप क्या तो आप आपको संसार की चिंता है कि अपनी चिंता है, ये बताओ। तो आपके संसार का अभाव करना है ना, तो संसार की चिंता छोड़ दो। वो एक मैंने दुआ सुनाया था ना बनारसी दास साहब, बढ़े न सिद्ध अनंतता, बढ़े न सिद्ध अनंतता, घटे न निरोध, ऐसा करके है। जो के त्यों रहे यह जिन वचन गुलोड, ऐसा करके है कि सिद्धों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है और निरोध में घटने वाले नहीं है, अनंत काल बाद भी, ऐसा समझना है। वो संसार ज्यों का तो रहने वाला, ज्यों का तो रहने वाला, चाहे तो रहने वाला, अनंत काल तक। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो है मोक्ष में जाते हैं, 608 जीव उस वहां से निकलते हैं, तो भी निरोध राशि कम नहीं होती है। और तो वहां वे सिद्ध अनंत के अनंत रहते हैं और निरोध में भी अनंत के अनंत रहते हैं, बीच के तो ये है ही है जी। हाँ, हो उससे क्या है, वे तो भंडार भी निरोध में जाने वाले हैं। तो एक पीरियड की लिमिट है ना, उसके बाद फिर कहां जाएंगे। 2 मुख्यालय हैं, एक निरोध और दूसरा सिद्ध दशा। अब कौन से मुख्यालय में आपको रहना है, ये आपकी योग्यता पर निर्भर है। हाँ जी, हाँ जी, आगे कहते हैं देखो। त्यागोपादान शून्य कहकर आत्मा के त्रिकाल अस्थि रूप स्वभाव की स्थापना की है। पर्याय में अशुद्धता को छोड़कर शुद्धता ग्रहण करना वह भी व्यवहार है। अशुद्धता छोड़कर शुद्धता को ग्रहण किया, ये भी व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? क्यों सब पर्याय का काम है। शक्ति तो आत्मा की है ना, त्याग उपादान शून्य शक्ति। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ हाँ, ऐसा कहना व्यवहार है। ये कहना व्यवहार, ये व्यवहार में का विषय है कि राग छोड़ा, अशुद्धता छोड़ी और शुद्धता ग्रहण की, ये व्यवहार में का विषय है। निश्चय से तो वस्तु अपने स्वरूप में ही त्रिकाल एक रूप है, उसमें कहीं ग्रहण या त्याग नहीं है। वस्तु में कहां ग्रहण त्याग है? शक्ति तो वस्तु की है ना। उसमें कुछ न्यूनाधिक नहीं होता, कुछ अधिक होए कुछ कम होए, उसमें कुछ नहीं होता। और यही कारण है कि इसमें एक त्यागोपादान शून्य शक्ति है, और इसलिए वो जो पर्याय में व्यक्त होती है, वहां कुछ पर्याय में भी कुछ छोड़ सकता ही नहीं, अपने में इसको छोड़ देंगे, बाहर से अपने में कुछ मिला ले, कुछ होता ही नहीं है। कि राग को छोड़ दे कि नहीं,
कि शुद्धता को बढ़ा ले कि कुछ नहीं, तो शुद्ध स्वरूप पहले से विद्यमान है, इसने बढ़ाया कहां से शुद्धता को? वो तो अनंत अंदर में विराजमान है। वो बढ़ जाए पर्याय में, वो व्यवहार में का विषय है। अशुद्धता का अभाव हो जाए वो व्यवहार में का विषय है। आत्मा तो ज्यों का त्यों है, वो व्यवहार में का विषय है। भैया थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं जानेगा तब तक इसे वो पर्याय बुद्धि, कर्ता बुद्धि, ये सब पड़ी रहेगी। मैंने किया ना, मैंने ये कि छोड़ दिया राग, मैंने शुद्धता बढ़ा ली। तू कौन है भाई? तू है कौन बढ़ाने वाला शुद्धता? तू राग का त्याग करने वाला, शुद्धता को छोड़ने वाला है कौन? तुझे खबर है? और वहां एकत्व बुद्धि हो तो फिर वो पर्याय का ज्ञाता है ना, फिर जान गया ना जो व्यवहार का विषय है। मैंने अब तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ये बैठा हूं ना। क्या कहा? मैं तो परम भाव ही पूरा भगवान बैठा हूं अंदर में। भाई मुझे क्या करना है, पर्याय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब व्यवहार में का विषय है। मतलब गुरुदेव जी ये कहते थे, एक पर्याय है ना, पर्याय व्यवहार नहीं, शुद्ध पर्याय वही व्यवहार नहीं का विषय। तब समझ में नहीं आता था। ये तो निश्चय है ना, शुद्ध 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 पर्याय तो निश्चय है ना, शुद्ध पर्याय तो निश्चय है ना, उसे भी निश्चय कहेंगे। लेकिन वो अपेक्षा से कब उसे निश्चय कहना है, कब व्यवहार कहना है, ये बात है। मैं तो यहाँ जो मैं जानता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, और ऐसे बिल्कुल सम्यक स्वरूप ऐसा ही है मेरे का। बोलो जब अहम आ गया, मैं ये हूं, तो पर्याय में क्या हो रहा है? उसका मैं करता हूं क्या? अरे मैं तो करता स्वभावी हूं भाई, बैठा हुआ पूरा। मैं तो पर्याय का ज्ञाता हूं ना, या करता हूं? पर्याय को मैंने किया है जी, वो उसमें अहम आ गया ना, यही तो करना था, और क्या करना है? कहां बैठा है? कौन हूं मैं कौन? मैं ये भगवान। मैं कौन? मैं ये भगवान। उसमें ही एकत्व करना, वहीं बैठे रहना, वहीं बैठे रहना, उसी में रम जाना, उसी में जम जाना। किसमें? उस भगवान में। तो पुरुषार्थ है कि नहीं है? ये पुरुषार्थ व्यवहार में का विषय है। हाँ जी, हाँ जी, है जी, हाँ जी, वही तो पुरुषार्थ है। सम्यक माने सम्यक दिशा में, सच्ची दिशा में, वो पुरुषार्थ है भैया। फिर वहां सब जो त्याग व्याग जो कुछ भी होता है वो कोई बात नहीं है। आगे समझ भैया, ये थोड़ा गहरी है, बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बात है। लेकिन इसको जब तक अपन समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं। अब बोला इतनी गहरी बात है कि पर्याय व्यवहार है, पर्याय, अब सारा जगत सुनता है, पांडे जी जितने मुमुक्षु है सब सुनते हैं। अब उनसे पूछ लो कि भैया पर्याय व्यवहार कैसे? शुद्ध पर्याय व्यवहार है। तो ज्यादा से ज्यादा इतना कह देगा कि भैया शुद्धात्मा वो निश्चय है, इसलिए इसको व्यवहार कहा। तो अब निश्चय और व्यवहार दोनों है ना, तो दोनों को ज्ञाता हो गया ना, दोनों को जान लिया ना मैंने, ये निश्चय है, ये व्यवहार है। इसका मतलब मुझे सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? ये बात है। हाँ जी, हाँ जी, वही तो प्रयोजन है। वो तो हुआ नहीं, और विकल्प में बैठा बैठा ये निश्चय है व्यवहार। पहले तो यहां तक पहुंचना ही मुश्किल है, इतना भी जानना मुश्किल है जीव को। ये जितने वो सुनते रहते हैं ना 24 घंटे है, तो वो सुन लिया, और वो शब्दों को पकड़े बैठे रहते हैं। अभी मैंने एक दृष्टांत को बताया, तो उदाहरण बताया था ना,
तो प्रेमचंद जी बैठे थे बगल में, मैंने कहा वो आत्मा जानने वाला है, तो पकड़ लिया, जानने वाला है ज्ञान स्वाभाविक है, जानने वाला है ज्ञान स्वाभाविक है। मैंने ये वो भेद से कथन किया जा रहा है, वो ज्ञान स्वाभाविक कहो क्या जानने वाला कहो, एक ही बात है। वो एक दिन ही हुआ, जैसे आज की घटना तो कल छोड़ के परसों गुरुदेव सिंह का व्याख्यान आया सीडी पे, वो चलता है, उनके पर्दा लगा हुआ है वो प्रोजेक्टर से, तो उसमें वो व्याख्यान, उसमें वो ही बात आई। तो एकदम वो सज्जन जो जिन्होंने मुझे बुलाया था वो बोले कि देखो देखो आपने जो परसों बोला बिल्कुल हुबहू बात को यहाँ आ गया। तो मैंने तो कहा था मेरी शब्दों में पकड़े बैठते हैं लोग, ये इससे क्या होगा क्या, ये ऐसे ही लोग हैं ना बस ये पकड़े रहते हैं, बस उनको कुछ समझ में नहीं आता बेचारा। समझ में ना, वो जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं। हाँ जी देखो, निश्चय से तो यहाँ ये लिखा, निश्चय से तो वस्तु अपने स्वरूप में ही त्रिकाल एक रूप है। अब यहां तक पहुंच जाएगा निश्चय से तो, निश्चय से तो, लेकिन जब ये निश्चय और व्यवहार दोनों को छोड़ेगा और अपने को ग्रहण करेगा तब वो दोनों छूटेंगे, तब इसे निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान होगा। हाँ जी हाँ जी, क्यों वो निश्चय भी विकल्प है और व्यवहार भी विकल्प है। ये समय सारथी शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार है ना, तो उसमें बिल्कुल अंत में जाकर के 4 गाथाएं 141 लेके 144 तक वहां यही कहा है ना, पक्षात क्रांत का स्वरूप सबको ध्यान होगा, ये शब्द तो ध्यान में ही होगा, और नहीं हो तो देख लेना 141 से 144। वहां ये कहा क्योंकि उससे पहले आचार्य देव ने उसी बीच में 20 कलश लिखे हैं, और व्यवहार ऐसा कहता है, निश्चय ऐसा कहता है, व्यवहार ऐसा कहता है, 20 कलश लिखे लगातार, ये समझ लो, व्यवहार ऐसा कहता है, निश्चय ऐसा कहता है, व्यवहार ऐसा कहता है, निश्चय, अब इसी में तो पड़ा हुआ है ना जी। तो कोई ये प्रश्न करता है तो ये ठीक है, इससे तो ये हमें अब ये सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, ऐसा व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा, ऐसा हम जाने तो क्या नहीं, इससे नहीं होगा। ये कर्ता कर्म अधिकार लिखने का प्रयोजन ये नहीं है कि तुम निश्चय व्यवहार को जान जाओ। भैया जब तक ये जीव निश्चय और व्यवहार दोनों उसके पक्ष से रहित नहीं होगा, और वो पक्ष से रहित कैसे होता है उसको 3 गाथाओं में बताया, 142, 143, 144। देखना पांडे जी, तो पक्षात ज्ञान का स्वरूप होता है। फिर वहां अंत में 144 नंबर की गाथा है, सबको पता है, कर्ता कर्म अधिकार की, तो उसमें कहा भैया ये सम्यक दर्शन ही आत्मा है, समय सार है, सम्यक ज्ञान ही समय सार है, सम्यक चारित्र ही समय सार है। वहां निश्चय व्यवहार की कोई चर्चा ही नहीं की उन्होंने। ये जो सम्यक दर्शन है स्वात्मा है, सम्यक ज्ञान है स्वात्मा है, सम्यक चारित्र स्वात्मा है, तो ये ही है ना। अब क्या विकल्प क्या करना, बैठ गया उसमें जाकर के। आया समझ में? उसमें कहीं ग्रहण या त्याग नहीं है, उसमें कुछ न्यूनाधिक नहीं होता। अपनी अवस्था में विकार है और उसका बिल्कुल स्वीकार नहीं करे, ये तो अपन ने चलाया था नहीं भैया, पहले उसकी स्थापना तो कर विकार की विधि निषेध है ना। ये अपन ने अभी जो दृष्टांत दिए प्रारंभ में शुरुआत जब की थी उपन्यास और कविता की, इसकी वो क्या है, इसकी स्थापना करना कि आत्मा की अवस्था
उसमें राग है, अनादि से चल रहा है। किस किस प्रकार का राग हो रहा है, और वो सब केवल ज्ञान में, भगवान के केवल ज्ञान में सब ज्ञात हो रहा है, ज्ञात है अनादि से, अनंत काल से। ये समझ, जैसा अनादि से इसका चल रहा है, वैसा का वैसा सब भगवान के ज्ञात है। कैसा कैसा चलेगा, देखो भगवान को, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले, समझो, ठीक है, 2550 वर्ष हो गए ना, उससे पहले थोड़ा सा और लगा दो, बात कितने 30 साल और लगा दो, तो उनको जब केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, तो केवल ज्ञान तो अभी हुआ उनको, और इस जीव को जो राग चल रहा है वो कब से चल रहा है? अनादि से। तो वो अनादि से जब से राग चल रहा है, जैसा 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 हुआ है, वैसा का वैसा भगवान को जिस समय पहली पर्याय ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्रकट हुई, तो वो सब अनादि का सब जाना गया, क्या नहीं जाना? ओ बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ जानने में आ गया अनादि से अभी तक का जितना राग है। बोलो क्या क्या दशा है। तो यहां तो ये कह रहे हैं कि उस राग को स्वीकार ही नहीं करेगा, मैं तो भगवान ही हूं, बस मैं तो शुद्ध ही हूं। तो उसे दूर करने का उद्यम कैसे करेगा, ये अपन चर्चा कर चुके हैं पहले। और विकार रहित अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचाने, विकार को भी स्वीकार करना है, और विकार से रहित शुद्ध स्वभाव को भी स्वीकार करना है, कि पर्याय में विकार होने पर भी मेरा स्वभाव विकारी नहीं हुआ है। इस पटक के दृष्टांत से अपन उसको बार बार बताते हैं। हाँ नहीं है, बिल्कुल, मानने में दोष है, इसलिए जानने में दोष है। नहीं तो अज्ञान कैसे कहा जाए, वो मिथ्या ज्ञान कैसे कहा जाए? वो इसमें मोक्षमार्ग प्रकाश में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है ना, उसमें आई ये बात। अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को नहीं पहचाने, शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचाने, तो विकार को किसके अवलंबन से दूर करेगा? इसका मतलब पर्याय में विकार है, वो पर्याय मेरी ही है, मैं ही उसी से परिणमा हूं, ये मेरा दोष है, इसको स्वीकार करें। और पर्याय की बहुत जोरदार बात है, और पर्याय में विकार है, लेकिन तो भी मेरा जो स्वभाव है त्रिकाल, उस स्वभाव ने इस विकार में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि ये तो एक समय की पर्याय में है, और एक समय की पर्याय में है, जो ऐसा सोच करके ये भी नहीं समझ लेना कि वो तो एक समय की पर्याय में है, एक समय की पर्याय में, एक समय कितना होता है, और मैं तो शुद्ध ही पढ़ा हूं, मैं तो शुद्ध ही पढ़ा हूं। इतना इतना कमजोर नहीं समझना उस राग को। बहुत से लोग ऐसे ही मान लेते हैं ना, अरे वो तो एक समय की पर्याय है, वो तो एक, अरे एक समय की पर्याय माने क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम उसी में एकत्व कर रहे हो, और एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, तो पर्याय एक समय की पूरे द्रव्य के साथ एक है ना, उस काल में तू पूरा विकारी है ना, एक समय में, और कब से हो रहा है ये? तो इस पटक में ऐसा थोड़ी है एक समय का उसमें विकार हुआ है, एक कोने में हो गया हो, कुछ नहीं, बाकी तो सब शुद्ध पड़ा है ना, तो पूरा का पूरा लाल काला होता है।
बस इतना बताना है भैया कि उसने विकार में उसके एक परमाणु को भी लाला लाल काला किया नहीं है। चाहे तुम लाखों वर्षों तक उस डाक के साथ में उसे रखे रहो, उसका वो जब हटाओगे उससे तो बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा है उसका ओरिजिनल स्वभाव वैसा का वैसा ही निकले। है? लेकिन अभी तो है ना, राग को स्वीकार करने का मतलब है ये है। ऐसा नहीं है वो एक समय का हाँ ये हमने स्वीकार कर लिया, ये स्वीकार कर लिया, ये स्वीकार करना नहीं हुआ। मैं ऐसी वस्तु हूं और मैं ही तो परिणाम हूं ना, कौन परिणाम है? जो परिणाम है एक समय का वो है किसका, कौन परिणाम है? और ये उससे बेकार से दूर हो जाए, मेरा बेकार नहीं, वो तो एक समय का है, वो तो एक समय का है। ऐसे इसको वो क्या कहते हैं गुलगुली छूटे अंदर में, वो तो एक समय का, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही। इसका मतलब वो विकार के प्रति गंभीर नहीं हुआ है, उसने विकार को स्वीकार ही नहीं किया है। बहुत मुश्किल है। क्या भैया नवीन भाई, समझ में आ रहा है ना? ये देह मनवाणी भिन्न है, ज्ञान और अनादिक भिन्न है, और मैं पूरी सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। मैं स्वयं ही अनाद से इस राग में मचा रहा हूं। मैं राग रूपी जो दलदल है ना, उसमें कौन मचा रहा है? बस इतना है कि इतना राग में मचाया तो अभी मेरा स्वभाव जो है वो उसमें कुछ नहीं हुआ है, राग गया नहीं है उसमें, क्योंकि राग एक समय की पर्याय है।